हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। मैं आपको रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रही थी, जिसमें हम रेलवे के अंतर्गत होने वाले सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में लेकर तैयारी अपनी कर रहे थे, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, एएलपी, आरपीएफ या फिर ग्रुप डी या फिर अन्य आप कोई भी रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे थे। मैं सभी को ध्यान में रख के आपका साइंस का पोर्शन कवर करवा रही थी। ठीक है, तो साइंस में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज उसका एक नेक्स्ट वीडियो है। तो साइंस के मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ सभी शिफ्ट के वाइज और चैप्टर वाइज मैं आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अलॉन्ग विद देयर कॉन्सेप्ट्स मैं सभी आपको इन वीडियोस के माध्यम से आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आज हम जो टॉपिक देखेंगे उसको हम तरंगे कहते हैं या फिर वेव्स। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन कौन से रेज आते हैं। यूवी रेज आते हैं, है ना, एक्स रेज आते हैं, गामा रेज आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सारे और भी बहुत सारे आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे देखिए ऑप्शंस में अल्फ़ा रेज, ऑडिबल रेज, एक्स रेज या फिर बीटा रेज। तो देखिए अल्फ़ा, बीटा, गामा ये क्या होते हैं, ये तो रेडिएशंस होते हैं, है ना। कौन से रेडिएशन होते हैं, ये सब रेडियो एक्टिव रेडिएशन होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे विद्युत चुंबकीय पूछा है। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय में सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच कलर हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि हमारे जो 7 कलर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विबग्योर, है ना, विबग्योर कहते हैं। उसमें से वेवलेंथ जो है मैक्सिमम होती है रेड कलर की, है ना, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वॉयलेट कलर की। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की। तभी रेड कलर क्या होता है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, ट्रैवल मैक्सिमम डिस्टेंस, इसीलिए क्या होता है, डेंजर सिग्नल्स जो हैं वो रेड कलर से बनाए जाते हैं ताकि हमको दूर से दिख जाए। इसीलिए यहाँ पे रेड या लाल ऑप्शन आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। असर्शन में हमको पूछा गया है या कथन में, व्हेन वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट एंड वेवलेंथ हाफ्ड द फ्रीक्वेंसी इज डबल। इसमें कहा गया है कि जब वेलोसिटी को हम कांस्टेंट रखते हैं लेकिन वेवलेंथ को हाफ और फ्रीक्वेंसी को डबल रखते हैं तब तो रीज़न इसका दिया गया है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ये मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लेमडा। ठीक है, सी मतलब वेलोसिटी, इसको हम वी भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वी अपॉन लेमडा रख देती हूँ। अब हमको बोला गया है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब क्या हो जाएगा, अगर हम वेलोसिटी यानी कि v को हम कांस्टेंट रखते हैं, इन दैट केस हमारा जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/न्यू, ये रिलेशन हमारा आ जाएगा, है ना। अब हमको बोला गया है कि सेकंड केस में अगर हमारी वेवलेंथ जो है हाफ हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है ना। तो देख लेते हैं हम, इसको करके देख लेते हैं। तो देखिए मैं नीचे कर रही हूँ यहाँ पे, अगर हमारी वेवलेंथ जो है हाफ हो जाती है तो हम एक वो ले लेते हैं, सेकंड केस ले लेते हैं, ν2/ν1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए λ1/λ2। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए हम λ1/λ2 ले रहे हैं। तो हमारा ये ν2/ν1 हो जाएगा λ1, और ये क्योंकि यहाँ पे हाफ हो रहा है इसलिए λ1/2 हो जाएगा, है ना। तो विच विल बी इक्वल टू 2λ1, ये 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन λ1। ठीक है, तो यहाँ से हम λ1 कैंसिल कर देंगे, दिस कम्स टू बी ν2 इज इक्वल्स टू 2ν1। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा, दैट इज डबल हो जाएगा
इनिशियल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो यही हमारा दिया गया है और रीज़न में हमको दिया गया है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ये जो कि हमारा ये रिलेशन है, इसका मतलब है कि दोनों ही जो है हमारे असर्शन एज वेल एज रीज़न करेक्ट है उसका। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है सही स्पष्टीकरण है जो कथन का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। इसमें से वेव का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। ऑप्शंस में हमको दिया गया है वेवलेंथ, डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी या फिर मीडियम। तो देखिए तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति यानी कि वेवलेंथ, डायमेंशन और फ्रीक्वेंसी ये क्या है, तरंग की विशेषताएं हैं। लेकिन माध्यम या मीडियम जो है वेव की विशेषता नहीं है। इसीलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमको बोला है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इंक्रीजेज व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन इट्स वेवलेंथ। पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी जो है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती है तो सीधी बात है कि वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। उसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइट ट्रांसमिट अ सिग्नल फ्रॉम टेलीविज़न रिमोट टू द डिवाइस कंट्रोल। पूछा है कि कौन सा सिग्नल यूज़ होता है टेलीविज़न रिमोट से जो टेलीविज़न पर। ऑप्शंस में हमें दिया है पोलराइज्ड, यूवी लाइट, इंफ्रारेड या फिर एक्स रेज। तो कौन सी रेज यूज़ होती है, अवरक्त किरणें, ठीक है, या फिर इंफ्रारेड रेज, ठीक है। इंफ्रारेड ये जो होती हैं वो टीवी रिमोट से टीवी में यूज़ होती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। पूछा है कि अनुदैर्घ्य तरंगों पर कण का प्रसार दिशा में कंपन करते हैं। किस दिशा में, परपेंडिकुलर, प्लेनर, सेमी सर्कुलर या फिर पैरेलल। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो किस में चलती हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, है ना, फिर से कंप्रेशन और फिर रेयर फ्रैक्शन ऐसे चलती हैं। जबकि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो किस में चलती हैं, फ्रॉम द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। तो ये वाली कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स कैसी होती हैं, ये होती हैं परपेंडिकुलर। जबकि हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी चलती हैं, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसीलिए डी ऑप्शंस या समानांतर, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन विच टाइप ऑफ वेव द वाइब्रेशन मूव पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव। तो देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो कौन सी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर अनुदैर्घ्य किरणें। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रेयर फ्रैक्शन अकर्स व्हेन एयर प्रेशर इज। रेयर फ्रैक्शन कब होता है जबकि एयर प्रेशर कैसा होता है, लो, हाई, सेम या फिर कांट बी डिटरमाइन। तो देखिए जब हमारा एयर का प्रेशर जो है हाई रहेगा, ठीक है, हाई रहेगा, तब क्या होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे उच्च दाब पे होगा। और जब निम्न दाब होगा, ठीक है, मतलब दबाव कम होगा, तब हमारा क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, रेयर फ्रैक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है, दैट इज़ लो। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कंप्रेशन आर फॉर्म्ड एट द प्लेस वेयर द एयर प्रेशर इज़। यहाँ बोला गया है कंप्रेशन कब होता है। तो देखिए सेम ही टाइप का कॉन्सेप्ट है, हाई होगा जब प्रेशर तब हमारा संपीड़न होगा या फिर रेयर कंप्रेशन होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन पूछा गया है एन एंकर्ड बोट इज सराउंडेड बाई वेव whose wavelength is 125 meter and the speed of the crest of moving the wave is 25 meter per second, ठीक है। What is the frequency of boat movement। हमें फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। देखिए फॉर्मूला भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है, न्यू इज इक्वल्स टू
v अपॉन लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पे हम v की वैल्यू रख देंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 25 अपॉन 125, तो ये हो जाएगा 1/5। इसको हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.25 हर्ट्ज़। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, 0.20 हर्ट्ज़, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज़ 50 हर्ट्ज़, हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज़ की, तो हमें टाइम पीरियड निकालना है ना। तो देखिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स का रिलेशन होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। तो हम टाइम पीरियड बहुत आसानी से निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 1/50, दैट इज़ 0.02 सेकेंड। सो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, 0.02 सेकेंड्स। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, द पार्टिकल ऑसिलेट्स अप and down perpendicular to the direction of propagation of disturbance. What types of waves discussed here? तो देखिए अगर perpendicular बोला है तो कौन सी किरणें हो जाएंगी, तब हो जाएंगी अनुप्रस्थ या फिर ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। क्योंकि ये कैसी चलती हैं, परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ, देखिए इनका कैसे चलने का है, ऊपर जा रही हैं फिर नीचे आ रही हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ये किसके फॉर्म में चलती हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, इफ़ द टाइम इंटरवल ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग इज 0.04 सेकेंड्स, देन द फ्रीक्वेंसी, तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जबकि हमें टाइम पीरियड कितना दिया है, 0.04 सेकेंड्स। तो हम देखिए वही फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल्स टू 1/t, या फिर कहें t इज इक्वल्स टू 1/न्यू, दोनों एक ही बात है ना। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 0.04 सेकेंड्स। ये कितना हो जाएगा, 100/4, दैट इज़ 25 हर्ट्ज़। तो यहाँ पे बी ऑप्शन 25 हर्ट्ज़ वाला हमारा ठीक हो जाता है, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, वेव्स फॉर्म्ड ऑन द सी फ्लोर ड्यू टू एक्सप्लोजन आर, यहाँ पे बोला कि विस्फोट के कारण समुद्र तल पर बनने वाली लहरें कौन सी होती हैं। तो देखिए किसी भी वाटर बॉडी है ना, चाहे वो तालाब हो, झील हो, कुछ भी हो, तो उसके जो सरफेस पर है ना, जो उसके सरफेस पे बनती तरंगे, वो कैसी होती हैं, ऐसा ऐसा पानी उठता है ना, तो ये कौन सी तरंगे होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, है ना, जिनको हम अनुप्रस्थ कहते हैं। ऊपर वाली कैसे होती हैं, अनुप्रस्थ, है ना, अनुप्रस्थ होती हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे समुद्र तल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अनुप्रस्थ तरंगें नहीं होती, यहाँ पे कौन सी होती हैं, अनुदैर्घ्य, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको कोई भी पूछे तो अब आप बता सकते हैं कि आपको चाहे सरफेस का पूछे या फिर आपको तल का पूछे, तो आप दोनों ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे अनुदैर्घ्य या फिर लॉन्गिट्यूडनल वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसवर्स वेव, इसमें से कौन सी अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। ऑप्शन है लाइट वेव, रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर साउंड वेव। तो देखिए यहाँ पे जो साउंड वेव हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ये कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ नहीं होती, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जबकि ये सारी चीज़ें क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव हैं। ये कैसी चलती हैं, परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एन एंकर्ड बोट इज रॉक्ड बाई वेव हुज टॉप्स आर 100 मीटर पार्ट, ठीक है, 100 मीटर अपार्ट है। द टॉप्स ऑफ द वेव हैव वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखिए किसी वेव के दो सिरों का ऊपर का टॉप का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या फिर टू ट्रफ, ठीक है, दोनों को ही क्या कहते हैं, हम वेवलेंथ कहते हैं। दो ट्रफ के बीच का भी डिस्टेंस पूछेगा तो भी क्या होता है, वो भी वेवलेंथ होता है। तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ जो है 100 मीटर दी हुई है, हमें निकालनी क्या है, वेलोसिटी निकालनी है। तो हम रिलेशन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ।
तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, इजीली हमारा आंसर निकल आएगा, हो जाएगा 0.25 हर्ट्ज़। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन एंड टू सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन प्रोसेस इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव कॉल्ड। इसमें बोला है कि दो सक्सेसिव कंप्रेशन या फिर दो सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन का जो डिस्टेंस है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए, इसको कहते हैं चाहे दो सक्सेसिव कंप्रेशन हो या फिर दो सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन हो, उनको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ या फिर तरंगदैर्घ्य। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इन्वॉल्व कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन रिएक्शन, कि निम्नलिखित में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखिए, ये किस में होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, अनुदैर्घ्य किरणों में, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ वेव हैज़ वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी f एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हमें करेक्ट रिलेशन पे टिक लगाना है। तो यहाँ पे करेक्ट रिलेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को f लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे f लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया न्यू इज इक्वल्स टू वी अपॉन लेमडा। तो अगर ये वी के फॉर्म में दिया है तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल्स टू न्यू की जगह हमें एफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे एफ लेमडा, इसीलिए बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का हमें रिलेशन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे m से दिखा दिया गया है, कोई बात नहीं, m से, वैसे यहाँ पे f से दिखाना चाहिए था। ठीक है, f से मैं कर दे रही हूँ। तो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f, या f इज इक्वल्स टू 1/t, दोनों ही रिलेशन सही है। ये इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन द मीडियम with a frequency 840 Hz and speed 380 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 840 हर्ट्ज़, और क्या दिया हुआ है, और हमें वेलोसिटी दी हुई है दैट इज़ 380 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे वेव लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, v इज इक्वल्स टू एन लेमडा, सॉरी v इज इक्वल्स टू एन लेमडा। एन को मैं फ्रीक्वेंसी ले रही हूँ, है ना, तो आप ये एन भी लिख सकते हैं या फिर न्यू भी लिख सकते हैं, जो भी मर्जी रहे आपकी। तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल्स टू क्या आता है, वी की हम वैल्यू रख देते हैं दैट इज़ 380, और लेमडा के न्यू की वैल्यू क्या है 840। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 0.45 मीटर। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, 0.45 मीटर। अगले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है वेवलेंथ इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर। क्या बोलते हैं हम वेवलेंथ को, तो सही ऑप्शन हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, लैम्डा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैम्डा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट साउंड वेव एंड लाइट वेव। साउंड वेव के बारे में और लाइट वेव के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन हमको क्या दिए हुए हैं, बोथ आर ट्रांसवर्स वेव, बोथ आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, sound waves are transverse and light waves are longitudinal, sound waves are longitudinal and light waves are transverse। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि साउंड वेव्स जो हैं लॉन्गिट्यूडनल रहती हैं, जबकि लाइट वेव्स कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट साउंड एंड लाइट वेव्स। तो देखिए मेरे हिसाब से सेम क्वेश्चन आपका अलग अलग पेपरों में आया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही था कि साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन लाइट वेव्स कैसी हैं, ट्रांसवर्स हैं। ठीक है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य है, लेकिन प्रकाश तरंगे कैसी हैं, अनुप्रस्थ हैं। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ट्रिपल स्टार मार्क कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है डैश इज़ द क्वांटिटी दैट डज नॉट डिस्क्राइब नेचर ऑफ वेव। इसमें से कौन सी जो क्वांटिटी है वो वेव का नेचर स्पेसिफाई नहीं करती। ऑप्शन दिए हाइट,
वेवलेंथ, वेव स्पीड या फिर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए हाइट जो है ना, जो आपको दिया गया है एस्पेक्ट, वो हमारी किसी भी नेचर ऑफ वेव को डिफाइन नहीं करती है, जबकि वेवलेंथ, उसकी स्पीड और उसकी फ्रीक्वेंसी ये डिपेंड करती है कि वेव कैसी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज्ड एट अ गिवन वेलोसिटी, व्हाट इफेक्ट विल इट हैव ऑन इट्स वेवलेंथ। अगर हमारी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है गिवन वेलोसिटी पर, तो उसकी वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे रिलेशन हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है वेवलेंथ की। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वेवलेंथ हमको दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर और हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो जाएगी, 1.5, अभी सेंटीमीटर में दी है तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर में हो गई। और हमारा देखिए फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। वी की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 339, और लेमडा की वैल्यू हमको दी हुई है 1.5 इंटू मतलब अपॉन 100, तो वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 22600 हर्ट्ज़। ठीक है, तो कौन सा देखिए ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है, 22600 हर्ट्ज़। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज़ डबल देन इट्स वेवलेंथ विल बी। अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दी जाए तो वेवलेंथ का क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसी होती हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे अगर हम दो लेके चलें, केस लेके चलें, न्यू 2 अपॉन न्यू 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए λ1 अपॉन λ2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी दी हुई है फ्रीक्वेंसी इज़ डबल, अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दी गई है। ठीक है, तो हम इसका देखिए अपोजिट लेके चलते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे हम ऐसे लेके चलेंगे, लैम्डा इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यू 2 अपॉन न्यू 1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो λ1 अपॉन λ2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या करी गई है, फ्रीक्वेंसी जो है डबल की गई है, इसका मतलब कि न्यू 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस न्यू 1, यही तो होगा ना। तो यहाँ पे 2 न्यू 1 अपॉन न्यू 1, तो यहाँ पे न्यू 1 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए क्योंकि हमें λ2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 λ2, तो λ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ λ1, यानी कि जो न्यू वेवलेंथ है वो हाफ हो जाएगी। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, हाफ ऑफ द रूट। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव वर्टिसेस इज L देन देयर वेवलेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज। देखिए अगर दो क्रमिक शीर्ष हैं, ठीक है, तो उनका क्या है, लेंथ है L, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ भी L होगी, क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं, दो सक्सेसिव जो शीर्ष होते हैं उन्हीं को हम वेवलेंथ बोलते हैं, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, L। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इंक्रीजेज बाय द साउंड। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, किसके इंक्रीज होने से साउंड रेडियो की बढ़ती है। ठीक है, रेडियो द्वारा उत्पन्न ध्वनि से डैश की वृद्धि होती है, तो किस में वृद्धि करनी पड़ती है, आयाम में, दैट इज एम्पलीट्यूड। अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो साउंड भी बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ़ अ पार्टिकल इन अ मीडियम कंप्लीट्स 40 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड्स देन फ्रीक्वेंसी विल बी। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है ना, जबकि हमें दिया है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है एक्चुअल में, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है, वाइब्रेशंस पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड यही होती है। तो यहाँ पे हम 1/T भी लिख सकते हैं, या फिर न्यू इज इक्वल्स टू N/T, N फॉर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी,
40/2.5 दैट कम्स आउट टू बी 16 हर्ट्ज़। इसीलिए ए ऑप्शन हमारा 16 हर्ट्ज़ करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वेव स्पीड, एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। तो देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन हमको दिए हैं। ये तरंग की विशेषताएं, केमिकल प्रॉपर्टीज तो होंगी नहीं, कंपोनेंट्स ऑफ वेव भी नहीं, वेव फंक्शन भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। द वेव हैज़ एन एम्पलीट्यूड, वेव का जो है आयाम होता है। ऑप्शंस हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन टाइम। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना उसके ओरिजिनल पोजीशन से, इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो देखिए बी ऑप्शन जो आपका दिया है ना, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल्स इन अ मीडियम आइदर साइड ऑफ द मीन्स, मतलब आइदर साइड, या तो क्रेस्ट में या तो ट्रफ में भी, दोनों ही क्या कहलाते हैं? एम्पलीट्यूड कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द सोर्स वेव प्रोड्यूसेस 40 क्रेस्ट एंड 40 ट्रफ्स इन 0.3 सेकेंड्स, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है। यहाँ पे क्या है? 40 क्रेस्ट और 40 ट्रफ्स है, मतलब कि 40 वाइब्रेशन हो रहे हैं। ठीक है, अगर 40 क्रेस्ट 40 ट्रफ्ट है मतलब 40 वाइब्रेशन हो रहे हैं। ठीक है, एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिला के क्या होता है? 1 वाइब्रेशन। ठीक है, 1 क्रेस्ट 1 ट्रफ को क्या बोलते हैं? 1 वाइब्रेशन। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे 40 क्रेस्ट 40 ट्रफ हो रहे हैं मतलब वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हैं? 40। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे जबकि हमको टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? n/t। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगी 40/t की वैल्यू क्या है? 0.3 सेकेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा? 133.33 मतलब हर्ट्ज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए था, एंड इंडिकेट्स दैट इवेंट इज रिपीटेड एवरी सेकेंड। ठीक है, इवेंट रिपीटेड एवर नहीं कि वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए कौन सा होगा? ओम, साउंड, एम्पियर, या फिर ये हम नहीं, ये हर्ट्ज़ होना चाहिए था। ठीक है, हर्ट्ज़, हिंदी में भी करेक्ट कर लीजिए, हर्ट्ज़। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे यही ऑप्शन हर्ट्ज़ आपका ऑप्शन है, सही है। ओम जो है वो किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की, है ना। डेसिबल साउंड की, है ना। और एम्पियर किसकी होती है? करंट की, या फिर विद्युत धारा जिसको हम कहते हैं। इसीलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड कॉल्ड। तो देखिए प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड का किस में होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे चलती हैं? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में चलती हैं कि नहीं चलती हैं? तो यहाँ पे हाई डेंसिटी एरिया कौन सा हो जाएगा? ये कंप्रेशन, जबकि रेयर फ्रैक्शन लो डेंसिटी या लो प्रेशर एरिया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, संपीड़न। तो ये थे आज के क्वेश्चन, टुडेज क्वेश्चन थे ये, जो कि वेव्स टॉपिक पे थे। तो अब आपका वेव टॉपिक अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपके क्वेश्चंस वेव से कभी भी गलत नहीं होंगे, है ना। तो चलिए अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मैं और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।